नमस्कार। एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। मैं अपने चैनल में एस्ट्रो दिव्य विज्ञान चक्र में, मेरा नाम ज्योतिषाचार्य नितेंद्र सोनी है और हर तरह के वीडियोस में आपके समक्ष देता चला जाता हूँ। आज हम एक नई वीडियो लेकर आ रहे हैं हीरे के बारे में, या हीरे के रत्न उपरत्न जो ओपल होता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं कि किन लोगों को हीरा पहनना चाहिए या किन लोगों को हीरा नहीं पहनना चाहिए। इसका क्या साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, वह भी हम आपको बता देंगे। और साथ ही बताएंगे कि किन लोगों को हीरा नहीं पहनना चाहिए, किन को पहनना चाहिए, क्योंकि रत्नों को पहनने में भी सावधानियां रखना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले यदि आप वीडियो में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि यहाँ इस चैनल के माध्यम से आपको सही और सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो रही है और सही चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ताकि आपके जीवन में आप किसी प्रकार के भटकाव से बच सकें और साथ ही साथ आप कुछ चीज़ें अच्छी सीख सकें। तो आज हम हीरे के बारे में बात करने वाले हैं कि हीरा किन लोगों को पहनना चाहिए, किन लोगों को जो है वो नहीं पहनना चाहिए। देखिए, जिनका भी शुक्र कमज़ोर हो लेकिन बुरा ना हो, उसे हीरा फ़ायदा देता है। जैसे मान के चलिए आपकी लग्न कुंडली है, तुला लगन की कुंडली है, वृष लगन की कुंडली है, या मिथुन लगन की कुंडली है, कन्या लगन की कुंडली है, मकर, कुंभ, कोई भी लगन की 3-4 लगन कुंडली है और शुक्र आपकी कुंडली में अच्छी जगह पर कहीं बैठा है, अच्छे भाव में बैठा है और किसी प्रकार से पीड़ित नहीं हो रहा लेकिन कमज़ोर है डिग्री वाइज, तो वहाँ आप जो है वो शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं। नहीं, और यदि बुरा है कहीं पे या पीड़ित हो रहा है तो वहाँ आप शुक्र का रत्न धारण नहीं कर सकते, चाहे वह ओपल हो चाहे वह हीरा हो। नहीं तो ये आपको नुकसान करेगा। नुकसान आपको ऐसा करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या नुकसान हो रहा है। तो हीरे में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, इसकी ऊर्जा एनर्जी बहुत तेज़ होती है, हाई होती है। ये तुरंत काम करती है आपके हार्मोन्स पर, आपके ब्लड्स पर, आपकी चीज़ों पर। ये आपको दुष्प्रभाव भी दे सकती है, इससे बचना ज़रूरी है, ध्यान रखिए। सामान्यतः लोग समझते हैं कि कोई ग्रह जो कमज़ोर है तो समझ लो वह खराब हो गया, जबकि ऐसा नहीं है भैया। हर ग्रह की 3-4 कंडीशन होती है। ग्रह का कमज़ोर होना अलग होता है, खराब अलग होता है, पीड़ित अलग होता है, या कहीं बुरा है तो वो अलग होता है। उसके अनुसार सारी चीज़ें होती हैं। ग्रह का बली होना एक अलग बात है, ग्रह अच्छा या बुरा फल दे रहा है वो अलग बात है। ये सारी चीज़ें ज्योतिष में चलती हैं, उसके अनुसार रत्न को डिसाइड किया जाता है। अमूमन लोग यही सोचते हैं कि यार मेरा तो शुक्र खराब हो रहा है या कमज़ोर है, तो फटाफट वो रत्न शुक्र का पहन लेते हैं। या किसी ने उनको बता दिया भैया आपका तो शुक्र खराब है, आप तो शुक्र का रत्न पहनो। अरे भैया, शुक्र का रत्न ऐसे नहीं किसी को पहनाना, नहीं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा समस्या घेर देकर, जैसे नीलम इफेक्ट कर जाता है वैसे शुक्र का रत्न भी बहुत तेज़ी से इफेक्ट कर जाता है। उसके हार्मोन सिस्टम को बैलेंस को डिसबैलेंस कर देगा, उसके अंदर बहुत सी चेंजेस कर देगा जो आगे चल के उसको नुकसान दे देगी। इसका ध्यान रखिए। मान लीजिए किसी का शुक्र राहु के साथ है या केतु के साथ है, नीच या राशि में, अपनी राशि में है, या 3-8 भाव में बैठा हुआ है, तो यह शुक्र अच्छे परिणाम नहीं देगा। ऐसा शुक्र कमज़ोर होना ही ठीक है। ऐसे शुक्र का कमज़ोर होना ही ठीक है। ऐसे शुक्र को ताकत मत दीजिए। मतलब दीजिए, यदि आपका शुक्र 3-8वें भाव में बैठा है, 6, 8, 12 भाव में बैठा है और शुक्र आपका राहु केतु से संपर्क में पीड़ित हो रहा है, तो ऐसे शुक्र को ताकत नहीं दीजिए। नहीं तो आपको समस्याएं पैदा कर देगा। यदि वो कमज़ोर पीड़ित है तो ही अच्छा है, चाहे वो कोई भी हो, लग्नेश भी क्यों ना हो। क्यों नहीं, तो वो आपकी चीज़ों को ख़राब कर देगा। जब तक उसमें कोई चीज़ पॉजिटिव नहीं मिलेगी तब तक, वो भी आपकी कुंडली के देखने के अनुसार। कोई अच्छे अनुभवी ज्योतिषाचार्य जब आपकी कुंडली का अध्ययन करेंगे, पूरे चार्ट, उनके डिविजनल चार्ट को देखेंगे, उसके बाद आपके जो है वो आपके जीवन को कर सकते हैं। ध्यान रखिए इस चीज़ का विशेषकर। यदि खराब शुक्र होने के कारण आप हीरा पहन लेते हैं तो हीरा आपको रास्ते से भटका देगा, आपके मन को विचलित कर देगा, आपके दिमाग में हार्मोन्स में रोमांस पैदा कर देगा, ज़्यादा अधिक आपको उत्तेजित कर देगा और आप भटक जाएंगे। ग्लैमरस की दुनिया में चकाचक हो जाएंगे, संगीत में अचानक रुचि लेने लगेंगे, आप आकर्षण में बढ़ जाएंगे, किसी के भी संपर्क में आप बहुत जल्दी फटाफट आने लगेंगे। तो इस तरीके से चरित्र का दोष देता है। शुक्र चरित्रहीन को बढ़ा देता है शुक्र हीरा पहनने से, इसका ध्यान रखिए आप। हीरा पहनने के बाद आपको 1 से 15 से 20 दिन, मतलब 1 महीने के भीतर ही आपको वो
यदि आलस्य आना चालू हो जाए तो आप इसे तुरंत उतार दीजिए। मतलब हीरा पहनने के बाद या ओपल पहनने के बाद आपके शरीर में ऊर्जा ना हो, आपके अंदर आलस्य आ रहा हो, तो आप इसको उतार दीजिए। मतलब ये आपको सूट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये अंदर आपके तामसिक चीज़ों को, प्रवृत्तियों को बढ़ा देगा। यदि मानसिक विकार उत्पन्न होने लगे तो हीरा उतार दें, नहीं तो आगे जाकर आपको कोई ना कोई नुकसान ये देता ही रहेगा। हीरा पहनने के बाद आपके रिश्ते का विश्वास टूटने लगेगा, आपके रिश्तों में खटास आने लगेगी, आपके रिश्ते डगमगाने लगेंगे, कहीं ना कहीं इनमें चरित्रहीनता आपकी मिलने चालू हो जाएगी। तो आप हीरा उतार दीजिए, नहीं तो हीरा आपको नुकसान कर देगा। हीरा जब भी सूट करेगा तो आपके मनोबल को बढ़ाएगा। इसकी एक खासियत यही है कि हीरा रत्न या ओपल पहनने के बाद आप इसको चेक कर लीजिएगा कि 1 महीने 1.5 महीने के अंदर यदि आपके मन में ये कॉन्फिडेंस देता है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, आपको आपके अंदर पे आलस्य नहीं आता, आपके अंदर मन को भटकाव नहीं दे रहा, आपके अंदर सभी प्रकार की चीज़ों को अच्छा कर रहा, हार्मोन्स को डिसबैलेंस नहीं कर रहा, रिश्ते आपके मधुर होते चले जा रहे हैं, रिश्ते आपके अच्छे हो रहे हैं, आपको लोग अच्छा मान रहे हैं और आप चमक दमक दुनिया में आ गए हैं, तो आपका शुक्र अच्छा है। यहाँ आपको हीरा सूट करेगा। 90% नहीं 99% आपको हीरा पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये शुक्र की अच्छे की क्वालिटी होती है जो आपके अंदर वो दे रहा है, डेवलप कर रहा है, तभी आपको हीरा पहनना है, अन्यथा नहीं पहनना है। क्योंकि हीरा पहनने के बाद व्यक्ति एक्टिव होता है, डीएक्टिवेट नहीं होता कभी, क्योंकि ऊर्जा का ग्रह है, बॉडी के अंदर आपकी गर्मी पैदा करता है, बॉडी के अंदर आपकी वो हार्मोन्स को बढ़ाता है। और यदि ये खराब होगा तो हार्मोन्स खराब करेगा, और यदि अच्छा होगा तो हार्मोन्स को अच्छा करेगा। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। कई बार लोग हीरा या ओपल पहनने के बाद अपने आप को बहुत परेशान पाते हैं, बीमार और तक हो जाते हैं, उनके हार्मोन्स की स्थिति गड़बड़ हो जाती है। ये इसी शुक्र की वजह से होता है, इसी रत्न की वजह से होता है। कहते हैं जो रत्न अच्छा कर सकता है वह रत्न बिगाड़ भी सकता है, वह रत्न खराब भी कर सकता है, आपकी ऊर्जा को नष्ट भी कर सकता है। इसलिए विशेष सावधानी रखिए, विशेष परीक्षण के बाद आप धारण करिए, और यदि 2-3 महीने के बाद आपको नुकसान हो रहा हो उससे, उस रत्न को फटाफट उतार के रख दीजिए। ये ध्यान रखिए। चलिए, अनजाने में जाने मन में जाने समय में आपने किसी ने आपको सजेस्ट कर दिया और आप उसका खुद मनन करिए। रत्नों के बारे में एक ध्यान रखिएगा, आप अपने ऊपर भी खुद प्रैक्टिकल करिए कि यदि आपको किसी रत्न बताया और रत्न पहनने से आपको यदि फायदा हो रहा है उन संबंधित क्षेत्रों में, तो वो आपके लिए अच्छे हैं, और यदि नुकसान हो रहा है तो उनको उतार कर रख दीजिए। उनको कुछ दिन उतार कर देखिए कि आपको क्या परिणाम मिलते हैं। सकारात्मक परिणाम मिले तो उन्हें हमेशा के लिए उतार दीजिए, और नकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं और अच्छा पहनने से अच्छा फील हो रहा है तो उन्हें पहने रहिए। ये रत्नों की खासियत होती है, इसमें ये विशेष परीक्षण होता है जिसमें आपको स्वयं का परीक्षण करना है। ये आप इसका ध्यान रखिए विशेषकर। जिनको हीरा सूट करता है उनका शरीर बहुत सुंदर होता है, आकर्षण होता है, उनके जीवन में आकर्षण ग्लैमरस चमकता है। आप देखिए कोई कोई व्यक्ति कितना सुंदर होता है, कोई कोई व्यक्ति कितना मतलब शरीर से हष्ट पष्ट बोल होता है और बहुत सुंदर होता है, उसकी आकर्षण, उसका आभा मंडल, ऐसे लोगों का शुक्र कुंडली में बहुत अच्छा होता है, अच्छे स्थान पर होता है, जो उनको चमक धमक ग्लैमरस सुंदरता खूब देता है। बुढ़ापे तक में कई बार ऐसे लोग बहुत सुंदर नजर आते हैं। इसका रीज़न ही यही है कि उनका शुक्र बहुत अच्छा है, जो उनको अच्छा फल दे रहा है। ये ध्यान रखिए। शुक्र अच्छा होने से वाणी अच्छी होती है, वाणी अच्छी होती है, वैभव आने लगता है, जीवन साथी का साथ अच्छा मिलता है, वैवाहिक संबंध अच्छे होते हैं, वैवाहिक जीवन इनके बढ़िया होते हैं। जिनका शुक्र अच्छा होता है इनके वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। ऐसे लोग कभी वैवाहिक जीवन से दूर हो ही नहीं सकते। मतलब इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा लंबा चलता है। कई अक्सर मैंने कुंडलियों में देखा है कि जिनका भी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा लंबा चला है, जिनके जीवन में बहुत अच्छे प्रोग्रेस हुए, उनका शुक्र बहुत गुड लक होता है, बहुत अच्छा होता है उनका। उनके सारे जीवन में उनको सुख सुविधा, लग्जरी, संपन्न, ये सारी सुविधाएं मिलती हैं, प्रेम, सारी चीज़ें उनके जीवन में रहता है। ये शुक्र की कलाकारी है, और अच्छा शुक्र की यही निशानी होती है। और जहाँ शुक्र खराब होता है उनके वैवाहिक जीवन में तकरार, दुख, दरिद्र, कष्टता, पति पत्नी में अनभेद, रोग, ऋण, बीमारियाँ, ये सब दे देता है जीवन में। ये शुक्र की खराबी का है। इसलिए खराब शुक्र है तो कृपा करके उसको बल मत दीजिए। अच्छा शुक्र है तो उसको ताकत देकर रत्न पहनिए। खराब शुक्र है तो उसके केवल मंत्रों का आप जाप करिए, शुक्र के मंत्रों का जाप करिए, लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करिए, गाय की सेवा करिए, इससे शुक्र बेहतर होगा आपका। लेकिन रत्न परीक्षण के बाद नहीं तो नहीं पहनिए। यदि कुछ लोग हीरा तो महंगा आता है, हीरा नहीं खरीद सकते, तो हीरे के उपरत्न में लोग अमेरिकन डायमंड खरीद लेते हैं, अमेरिकन डायमंड खरीद लेते हैं, अमेरिकन डायमंड पहन सकते हैं। और अमेरिकन डायमंड के अलावा इसका जो मेन रत्न हो एक और होता है ओपल, वह भी आप पहन सकते हैं। ये दोनों रत्न पहन सकते हैं। अमेरिकन डायमंड के कुछ प्रभाव कुछ समय के लिए रहता है, ओपल का प्रभाव एक लंबे समय तक रहता है। ठीक है।
अमेरिकन डायमंड या ओपल पहनने से आपको 10 दिन बाद आपको रिजल्ट मिलना धीरे धीरे आपको चालू हो जाता है। ये एक बात आप ध्यान रखिए। साथ ही साथ शुक्रवार को आप रत्न जैसे नहीं पहन सकते, तो शुक्रवार के दिन आप जो है वो सरपोखा की जड़ को सफ़ेद धागे में, घर की कोई भी स्त्री हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे बहन हो, या आपकी शादीशुदा है तो आपकी पत्नी हो, या बेटी हो, या भाभी हो, कोई भी हो, सफ़ेद धागे में लेकर उनके हाथ से पहन लीजिए आप गले में, क्योंकि शुक्र का संबंध स्त्री से होता है। तो स्त्री की कृपा, आपको स्त्री का आशीर्वाद मिलने से आपके शुक्र आपके जीवन में अच्छा होंगे, ध्यान रख लीजिएगा। इससे आपको शुभ और बेहतर परिणाम मिलेंगे। एक चीज़ और है कि यदि आपका शुक्र खराब है और आपका वैवाहिक जीवन गड़बड़ चल रहा है, तो आप किसी भी स्त्री की अवहेलना नहीं करिएगा, स्त्री को दुख नहीं दीजिएगा, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि यदि आप स्त्री को दुख देंगे, स्त्री को आप कष्ट पहुंचाएंगे, स्त्री को अहित करेंगे, उससे भला बुरा कहेंगे, तो इससे शुक्र आपका और ख़राब होगा और आपके वैवाहिक जीवन में आपको जो है वो निराशा देखने को मिलेगी। इसलिए सभी को अपने जीवन में शुक्र को अच्छा करना चाहिए, और वैसे भी स्त्रियों को आपको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों को आप मान सम्मान देंगे तभी आपके जीवन में जो है वो सकारात्मकता आएगी और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और आपको शुक्र के अच्छे प्रभाव मिलेंगे। कई बार रत्नों की अपेक्षा हमें हमारे स्वभाव और नेचर को बदलना होता है, जो हमारे काम आते हैं। हम क्या करते हैं कि अपने जीवन में अपने स्वभाव और नेचर को नहीं बदलते हैं, बाकी सबको बदल लेते हैं, वही हमारे जीवन में सबसे बड़ी गलती होती है। तो रत्नों को विशेष ध्यान रखिए पहनने से पहले, और जांच परख कर पहनिए, अपने सिम्टम्स के अनुसार पहनिए। यदि आपको सूट करें तो पहनिए, नहीं करें तो नहीं पहनिए। और भी आगे मैं रत्नों की नई वीडियो आपको बताऊंगा कि पन्ना पहनने के बाद क्या होगा, मोती पहनने के बाद क्या होगा, मूंगा पहनने के बाद, माणिक पहनने के बाद क्या कंडीशन में नहीं पहनना है, तो वो सिम्टम्स आपको बताऊँगा। यदि वो सिम्टम्स आपकी नज़र में कहीं बॉडी में हों तो उनको उतार कर रख देना ही बेहतर है, नहीं तो वो आपको नुकसान करेंगे। तो आज के वीडियो में मित्रों बस इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आगे नई वीडियो के लिए चैनल को फॉलो कीजिए, जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बचाइए, ताकि मैं आपको हर एक अच्छी से अच्छी जानकारी आपको दे सकूँ। अब तक के लिए नमस्कार।